सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज मैं आप सभी के साथ अपना 60 मिनट मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग में मेरे घर की हालत कैसी रहती है। मेरी क्या, सबकी घर की हालत मॉर्निंग में उठने के बाद ऐसी होती होगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा मेरा बिस्तर फैला हुआ है और निक्की के कुछ पिजामे हैं जो कि उसने नीचे गिरा रखे हैं, ये देखिए। और अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने किचन की तरफ। तो आपको अपनी किचन के भी मैं हाल दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी किचन कितनी ज़्यादा फैली हुई है। मॉर्निंग में नाश्ता बनाने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने बना लिया था। हस्बैंड जा चुके हैं नाश्ता करके ऑफिस और अपने लिए और निकू के लिए मैंने साथ में ही नाश्ता बना दिया था। तो ये मैंने नाश्ता नहीं किया है, निकू को दे दिया है करने के लिए, क्योंकि उसको भूख लग जाएगी ना जब तक मेरे सारे काम खत्म होते हैं। तो ये देखिए मेरी किचन कितनी ज़्यादा फैली हुई है। सिंक में भी आधे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए और स्लिप में भी इतनी ज़्यादा बर्तन फैले पड़े हुए हैं। तो मॉर्निंग में ना समझ भी नहीं आती कि काम की शुरुआत कहाँ से करें, इतनी ज़्यादा घर फैली हुई होती है। तो चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखा देते हैं हाल। ये देखिए कहीं पे जूते, कहीं पे चप्पल ऐसे ही फैले पड़े हुए हैं। हस्बैंड ने मॉर्निंग में अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रॉड लगाया था ना, तो वो भी वहीं पड़ी हुई है। तो चलिए यहाँ पे लग जाते हैं अपने क्लीनिंग के कामों में, सुबह की साफ़ सफाई के कामों में लग जाते हैं अपने। तो यहाँ पे जो कपड़े मुझे धोने के हैं उन्हें मैं बाहर रख लूँगी और जो संभालने के हैं उन्हें मैं संभाल के रख दूँगी। हस्बैंड ना ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, एक कपड़ा निकालने के चक्कर में ना 10 कपड़े फैला के चले जाते हैं। तो आज मुझे कपड़े धोने थे तो इन्हें मैं रख दूँगी बाहर और बाद में मैं इन्हें धोऊँगी। पहले तो अपना घर ठीक ठाक कर लेते हैं और सफाई की शुरुआत तो पहले तो बेड ठीक करने से ही होती है, अपने कंबल वगैरह फोल्ड करने से। अगर हम पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दें और अपना चाहे कितना भी क्लीन कर लेना अपना घर, और जब तक हमारा बेड ठीक ठाक नहीं होगा ना तो लगता ही नहीं कि पूरा घर क्लीन हो रखा है हमारा। तो पहले अपनी बेड को ठीक ठाक कर लेते हैं और अपना बेड साफ़ हो जाता है ना तो उसके बाद लगता है कि आधी क्लीनिंग तो हमारी हो ही गई है। तो यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह अच्छे से झाड़ लूँगी और बेडशीट तो रोज़ रोज़ चेंज करनी होती है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से झाड़ लिया है और झाड़ने के बाद इसको मैं बिछा लूँगी। और वैसे तो मैं इसको कभी ऐसे ही झाड़ लेती हूँ और कभी ना मैं इसको उठा के अच्छे से झाड़ती हूँ। जब मुझे लगता है कि निकू ने अपनी खाने पीने की चीज़ें कुछ ज़्यादा इसमें गिरा दी हैं तो इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको बिछा लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं पहले और उसके बाद बारी आएगी अपनी कंबल वगैरह फ़ोल्ड करने की। तो कंबल वगैरह भी मैं अपने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी उनकी जगह पे और बाद में अपने घर के जो और क्लीनिंग के काम हैं उन कामों पे लग जाएंगे। और अपनी मॉर्निंग की काम ना ये आराम से तसल्ली से होते हैं, हड़बड़ी में नहीं होते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में ना फिर घर वैसे ही मिलता है मुझे। तो मैं इन कामों को ना आराम से तसल्ली से करती हूँ। जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तो फिर बहुत ज़्यादा खाली टाइम रहता है, तो इससे आराम से अपने घर की तसल्ली से साफ़ सफाई करने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने कल निकू के कपड़े धो के रखे हुए थे, इसके पिजामे थे जो कि मैंने ऐसे ही रखे हुए थे तो मैंने संभाले नहीं थे। निकू ने मॉर्निंग में उठते ही इनको सारा फैला दिया है और मुझे ना हमेशा ऐसे ही मिलता है, इसके पिजामे सब नीचे गिरे हुए, खिलौने इधर उधर बिखरे हुए। तो छोटे बच्चों के साथ तो चाहे कितनी बार भी आप घर को क्लीन कर दो ना, सुबह से शाम तक भी मैं अपने घर को क्लीन करने पर लगी रहूँगी ना, तब भी मुझे मेरा घर क्लीन नहीं मिलता है। मॉर्निंग में अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद वैसे ही मुझे अपना घर मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ पूरा घर ना फैल ही जाता है, बच्चों के साथ हो ही जाता है ऐसा। और यहाँ पे फिर अपनी फ्रिज की भी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँगी। फ्रिज के ऊपर देखिए कितना सामान मेरा रखा हुआ होता है और परफ्यूम, तेल वगैरह सब फ्रिज के ऊपर ही है, तो उसको पहले मैं हटा लूँगी। और निकू ना जब मुझे ज़्यादा परेशान करती है ना, इसके खिलौने में समेट समेट के परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं ना फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, अलमारी के अंदर रखती हूँ तो वहाँ से ही निकाल लेती है, फिर मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ ताकि ये निकाल ना सके। और यहाँ पे फ्रिज के ऊपर की सफाई करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब अपनी किचन को भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं और जो बर्तन धुलने के हैं तो उन्हें मैं सिंक में डाल दूँगी। सारे ही बर्तन ना धुलने के ही हैं, तो सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे आती है अपनी किचन को साफ़ करने की बारी। तो पहले तो मैं कढ़ाई खाली कर लूँगी। अभी नाश्ता नहीं किया है मैंने, तो इसमें सब्ज़ी बची हुई है मेरे लिए, तो मैं इसको ना एक कटोरी में निकाल लूँगी और बर्तन रख दूँगी सिंक में धोने के लिए। बाद में मेरे लिए आसान हो जाएगा काम। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कटोरी में अपने लिए सब्जी, उसको मैं अलग से रख दूँगी और कढ़ाई को रख दूँगी मैं सिंक में धोने के लिए। और यहाँ पे दूध गर्म किया था मैंने मॉर्निंग में, उसको मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो यहाँ पे फ्रिज में मैं उसको रख के आ चुकी हूँ। और मैं पहले ना बर्तन धोने से पहले अपने पूरे स्लिप को, अपने गैस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ अपने।
और मैं अपनी गैस को ना पहले गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो बर्तन धोने वाला जूना आता है ना, उस पे साबुन लगा के ना इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब धो लूँगी जूने से। तो वैसे तो मैं 2-3 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन 3-4 दिन हो गए थे मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो जैसे हम चाय बनाते हैं और कभी दूध का उबाल चला जाता है ना, तो उससे ना ये पूरा सूख जाता है, फिर उसके बाद इसको निकालने में ना दिक्कत होती है। तो अगर हम 2-3 दिन में कर लेना तो काम अपने लिए ही आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी और धोऊँगी नहीं, क्योंकि पूरा नीचे फ़र्श में ना पानी-पानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ना गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये देखिए, इस तरह से साफ़ करने से ना एक गीला कपड़ा मार लेने से हमारी गैस कितनी अच्छे से चमक गई है, एकदम शाइन कर रही है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह अपनी साफ़ कर ली है और अपने टाइल्स को भी मतलब मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि तेल के छींटे पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से गीला कपड़ा मार लिया है। और गैस पे गीला कपड़ा मारने के बाद फिर मैं एक सूखा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि हमारा गैस ना और भी अच्छे से चमक जाए। तो यहाँ पे अपना स्लीप भी साफ़ कर लिया है और गैस भी मैंने अपनी साफ़ कर ली है। तो अब आती है बारी बर्तनों की, और ये देखिए कितना ज़्यादा बर्तनों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। और मॉर्निंग में ना ऐसे ही भरा हुआ होता है पूरा सिंक हमारा बर्तनों से, क्योंकि खाना बनाते जाओ, चाय वगैरह पियो, जितने भी बर्तन होते हैं सब सिंक में ऐसे ही जाते रहते हैं। फिर बाद में जब देखो ना, तब हैरानी होती है बर्तनों को देख के, अरे इतने सारे बर्तन कैसे धोने हैं करके। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल अपने बर्तन धो लेते हैं। और झाड़ू पोछे का जो काम है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, वो मैं बाद में ही करूँगी। पहले अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। और जब तक अपनी किचन साफ़ ना हो ना, तब तक झाड़ू पोछा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किचन का काम निपट जाता है, उसके बाद ही जो अपनी क्लीनिंग के काम होते हैं बाकी, वो शुरू होते हैं। तो यहाँ पे अपना किचन वगैरह मैं पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी। उसके बाद जो झाड़ू पोछे का काम रहेगा, फिर वही काम रहेगा, फिर उसको तो मैं आराम से करती रहूँगी। तो चलिए यहाँ पे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। तो अब एक जो ज़रूरी काम होता है, वो होता है अपने सिंक को साफ़ करना। अपने सिंक को ना जितनी बार हम बर्तन धोते हैं ना, उतनी बार साफ़ करते रहना चाहिए हमें। तो जब तक सिंक साफ़ ना हो ना, तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे बर्तन धो रखे हैं हमने। तो यहाँ पे सिंक वगैरह साफ़ कर लिया है। बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन जो मेरे बर्तन वगैरह थे सारे धुल चुके हैं। और अब आती है बारी झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। और आज मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखने से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ ना खुद ऐसा होता है, जब मेरा मन नहीं होता ना काम करने का, तो मैं इस तरीके से वीडियो देखती हूँ ना, तो खुद को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, कि हमें भी इस तरीके से अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी आज की वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, काम करने की एनर्जी आएगी। तो इस तरह से अपने घर को साफ़ करना ना, तो मतलब ईज़ी लगता है, हर काम मतलब आसान लगता है। और ख़ुद को ना ऐसी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि नहीं यार, हमें भी अपना घर इस तरह से साफ़ करना चाहिए। तो अंदर का मैंने झाड़ू कर लिया है। यहाँ पे बाहर जो जूते वगैरह हैं, निक्कू के स्लीपर, सारी चीज़ें मैं अच्छे से उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर यहाँ पे अपने बाहर बालकनी में मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है। और अब आती है बारी डस्टिंग करने की। पोछा तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, डस्टिंग हो जाएगी ना उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास है नहीं, बस फ्रिज है, अलमारी और बेड की मैं डस्टिंग कर लूँगी। और फ्रिज की ना मुझे रोज़ रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे रूम पे ही है। और अगर कोई आ जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, धूल धूल उड़े, अगर धूल धूल लगी रहे ना, तो एकदम तो सामने ही है ना ये मेरा फ्रिज, तो एकदम धूल से दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, अगर कोई आ जाए तो इसलिए मुझे इसकी ना रोज़ रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। और बेड और अलमारी की तो मैं 1-2 दिन छोड़ के भी कर लेती हूँ, लेकिन फ्रिज की तो मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। और उसके बाद अब आती है बारी पोछा लगाने की। तो यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लेते हैं। और निक्कू ना मुझे तब से बोल रही कि मम्मा मुझे नीचे आना है, नीचे आके खेलना है। तो बच्चों को ना कभी कभी गुस्सा भी करना चाहिए, तो ये ना मुझसे ही डरती है। और घर में ना किसी एक का डर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने पापा से तो नहीं डरती है, बस मुझसे बहुत ज़्यादा डरती है। और जब इसके पापा आ जाते हैं, तो इसको लगता है शायद पापा मेरी साइड लेंगे, तो पता है तब मुझसे भी नहीं डरती। तो मुझसे भी जितना मैं इसको चिल्लाऊँ ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बाद में मुझे ज़ोर से ही इस पर चिल्लाना पड़ता है, तब जाकर ये मेरी बात सुनती है। और वैसे अकेले में सोचती है शायद मैं अकेली हूँ और माँ मुझे पता नहीं कितना गुस्सा करेगी। तो चलिए यहाँ पे घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं साफ़ सफाई के। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के। और अब कर लेते हैं अपनी सुबह की दिया बाती, भगवान का ध्यान कर लेते हैं 5-10 मिनट, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो नाश्ता करेंगे।
और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपने घर की हालत कि मॉर्निंग में मेरे घर की हालत कैसी थी और अब मेरे घर की हालत कैसी है। तो मैं आपको ये सारी क्लिप छोटी छोटी दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में कैसा था मेरा घर फैला हुआ और क्लीनिंग करने के बाद कैसा मेरा घर दिख रहा है। तो चलिए, यही था मेरा आज का मॉर्निंग क्लीनिंग का वीडियो जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आपको भी मेरी इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आती है आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप मेरे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।